हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये पोर्टल फ्रेम का आपका थर्ड क्वेश्चन है। इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 क्वेश्चन आपके करा चुका हूँ। ठीक है, ये पोर्टल फ्रेम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखना और इसकी ड्राइंग भी बनाना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, उसके बाद इसकी ड्राइंग बनाकर बताएंगे मैं आपको कि कैसे ड्राइंग बनाई जाती है। और देखिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन पूछा क्या गया है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन। आपको क्या ड्रॉ करके दिखाना है? क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन आपको ड्रॉ करके दिखाना है ऑफ 2 डबली रेनफोर्स्ड बीम। देखो, अब तक दो आपने जो क्वेश्चन किए थे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम पर किए थे। ये क्वेश्चन आपको करना है डबली रेनफोर्स्ड बीम। डबली रेनफोर्स्ड बीम और सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में क्या अंतर होता है? डबली रेनफोर्स्ड बीम और सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में अंतर होता है क्योंकि इसमें एंकर बार प्रोवाइड नहीं की जाती, जबकि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में एंकर बार प्रोवाइड की जाती है। इसमें ऊपर कंप्रेशन बार प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, क्योंकि वो भी लोड बेयर करती है। चलो आगे देखते हैं। आगे है कनेक्टेड टू अपोजिट साइड ऑफ एन इंटरमीडिएट कॉलम। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कॉलम के अपोजिट साइड में दोनों बीम पड़ी हुई है। द साइज ऑफ कॉलम इज रिड्यूस अबाउ द बीम, यानी कि आपका जो साइज है इसका कॉलम का वो रिड्यूस हो रहा है बीम से ऊपर। जब बीम से ऊपर आप कॉलम बनाएंगे तो उसका साइज क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है लोअर कॉलम। लोअर कॉलम का जो साइज है 450 इंटू 450 mm। मेन रेनफोर्सेस में 8 नंबर्स 20 mm डाई की। लैटरल टाइज आपकी 8 mm डाई की है। 200 mm सेंटर टू सेंटर है। ठीक है, अपर कॉलम की बात कर लेते हैं। साइज ऑफ कॉलम 350 इंटू 350। देखो यहाँ पर जो बात बोली गई थी ना, द साइज ऑफ कॉलम इज रिड्यूस अबाउ बीम। बीम से ऊपर कॉलम का साइज रिड्यूस हो रहा है, तो अपर कॉलम का जो साइज है कितना है? 350 इंटू 350, जबकि आपके लोअर कॉलम का जो साइज था 450 इंटू 450। तो यहीं से ही आपको पता लग रहा है कि अपर कॉलम का साइज क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। किससे? बीम से ऊपर। ठीक है, इसमें मेन रेनफोर्स 8 नंबर 16 mm डाई की। ठीक है, लेटरल टाइज आपकी है, लेटरल टाइज 8 mm डाई की है। 220 mm सेंटर टू सेंटर है। ठीक, बीम का भी साइज देख लेते हैं। बीम में क्या कर दिया गया? बीम का साइज आपका 300 इंटू 450 इंक्लूडेड 120 mm थिक स्लेब। 120 mm की क्या दिखानी है आपको? थिक स्लेब दिखानी है। टेंशन रेनफोर्स सीमेंट 5 नंबर से 20 mm डाई के, आउट ऑफ विच 2 बार्स बेंट अप एट L/7। 2 बार किस पर बेंट अप करनी है? L/7 पर बेंट अप करनी है। अब देखो कंप्रेशन बार, अगर आपकी डबली रेनफोर्स बीम ना होती तो यहाँ पर कंप्रेशन की जगह कौन सी बार दी जाती? एंकर बार दी जाती। बट यहाँ पर क्या दी गई? कंप्रेशन बार। तो यहाँ से भी आपको क्लियर पता लग रहा है कि ये डबली रेनफोर्स बीम के बारे में बात की गई है। कंप्रेशन बार आपको दी गई है 3 नंबर्स 20 mm डाई की। वर्टिकल स्टीरअप आपकी 8 mm डाई की है। 2 लेग्ड स्टीरअप्स है और 200 mm सेंटर टू सेंटर उनके बीच की स्पेसिंग है। तो इतना कुछ आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब हम क्या करना है? सबसे पहले हमें करना है स्केल एज्यूम। तो मैं स्केल को एज्यूम कर लेता हूँ। स्केल में क्या कर लेता हूँ? एज्यूम। तो स्केल ले रहा हूँ 1:10 की। तो मैंने स्केल कितनी ली? 1:10 की स्केल मैंने ली। अब स्केल लेने के बाद हम लोअर कॉलम से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को करना। तो कॉलम का जो साइज दिया गया है 450 आपको दिया गया है। 450 आपको कॉलम का साइज दिया गया है। इसको डिवाइड कर दूं मैं 10 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 45 mm आ जाएगा। 45 mm का मतलब 4.5 सेंटीमीटर। तो आप कितना चलेंगे? 4.5 सेंटीमीटर आप चलेंगे नीचे। 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले करना क्या है? आपको स्केल लेनी है। स्केल को 0 पर सेट कीजिए। 0 पर सेट करने के बाद आपको कितना चलना है? 4.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर आया, पॉइंट मैंने यहाँ पर मार्क किया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर मार्क किया। कितना लिया? 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर लेने के बाद मैं ऊपर की ओर चला ऐसे, इधर से भी और इस साइड से भी। ठीक है, और नीचे से मैंने क्या किया? जिग जैग फॉर्म में इसको मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद, ठीक है, जिग जैग फॉर्म में मैंने कट किया। कट करने के बाद अब आपको क्या करना है? कट तो कर दिया आपने। कट करने के बाद अब आपको शो करनी है बीम। ठीक है, इसके ऊपर मुझे क्या शो करनी है? बीम। बीम का साइज है 350 इंटू 450। तो ये विड्थ है, ये डेप्थ है, तो 450 आपको लेनी है। तो 450 लेने के लिए सबसे पहले आप बीम बनाएंगे। बीम को ऐसे लेकर जाइए। ठीक है, बीम को आप इस साइड भी ऐसे लेकर गए और इस साइड भी ऐसे लेकर गए। इस साइड भी आप बीम को यहाँ से ऐसे लेकर गए। और साइज कितना है आपका? साइज डेप्थ कितनी है आपकी? 450। तो 450 आप यहाँ पर लेंगे। 450। तो यहाँ पर आके आप रुक जाएंगे।
ठीक है। ऐसे ही आगे इस साइड में, क्योंकि आपका जो बीम का साइज़ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इस साइड से भी आप इसको क्या करेंगे, जिगजैग फॉर्म में ऐसे कट कर देंगे। और इस साइड से भी आप क्या करेंगे, जिगजैग फॉर्म में इसको ऐसे कट कर देंगे। ठीक है। देखो रेनफोर्स हम बाद में प्रोवाइड करेंगे, पहले हम अपर कॉलम की बात कर लेते हैं। अपर कॉलम का साइज 350 इंटू 350 mm डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास कितना है 35 mm। 35 mm का मतलब कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर आपको दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका लोअर कॉलम है उसका सेंटर पॉइंट पकड़ेंगे। लोअर कॉलम का सेंटर पॉइंट आपने पकड़ा और ये पॉइंट मार्क किया, और यहाँ से आप क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन अभी ड्रॉ करेंगे फिलहाल के लिए। ये सेंटर लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की। अब इस सेंटर लाइन से आपको 3.5 का हाफ इधर और 3.5 का हाफ इस साइड लेंगे। तो 3.5 का हाफ मैंने इस साइड लिया और 3.5 का हाफ मैंने इस साइड लिया, हाफ इस साइड और हाफ इस साइड, और इसको मिलाया यहाँ पर, और कॉलम को लेकर गया मैं ऊपर, और इस साइड से भी इसको यहाँ पर मिलाया और कॉलम को लेकर गया मैं ऊपर ऐसे। ठीक। और यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, जिगजैग फॉर्म में कट कर देता हूँ। अब देखो ये मेरा लोअर कॉलम है, अपर कॉलम का साइज आपको ऑटोमेटिक रिड्यूस दिख रहा होगा। ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, रेनफोर्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं किस में करता हूँ रेनफोर्स, लोअर कॉलम में रेनफोर्स प्रोवाइड करता हूँ। लोअर कॉलम में रेनफोर्स है आपका 8 नंबर्स 20 mm डाई की बार। ठीक है। 8 नंबर्स 20 mm डाई की आपको बार प्रोवाइड करनी है। तो 8 नंबर्स 20 mm डाई की बार प्रोवाइड करने से पहले आपको क्या करना होगा, क्लियर कवर लेना होगा। ठीक है। एज्यूम करना होगा क्लियर कवर ऑफ कॉलम में क्लियर कवर आप 40 mm का ले रहे हैं, और बीम में क्लियर कवर ऑफ बीम में आप क्लियर कवर 20 mm का ले रहे हैं। तो 40 mm का आपने क्लियर कवर छोड़ना है, तो 40 mm डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास कितना है 4 mm आया। और तो मेन रेनफोर्स आपकी 8 नंबर से 20 mm आएगी। 8 नंबर है, दिखाई कितनी देगी आपको 3, क्योंकि मैं इससे पहले भी ऑलरेडी दोनों क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आइए, आपने पॉइंट मार्क किया 4 mm का गैप छोड़ने के बाद, और ये बार प्रोवाइड की, और इस बार को आप लेकर आए यहाँ तक, यहाँ पर आके रुक जाएंगे। ठीक है। इस साइड भी आप आए, आपने 4 mm का गैप यहाँ पर प्रोवाइड किया। 4 mm का गैप प्रोवाइड करने के बाद आप इस बार को लेकर आए ऊपर ऐसे, और यहाँ पर आके रुक गए। ठीक है। और एक बार आप कहाँ पर, मिड पॉइंट पर प्रोवाइड करेंगे। तो ये इसका मिड पॉइंट ही है, तो एक बार ये लेकर आइए, इस बार को लेकर आइए और यहाँ पर रुक जाइए। क्लियर है। ये आप यहाँ पर आए और बार लेकर आप रुक गए। ठीक। इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए रब कर देता हूँ। तो इसमें मैंने यहाँ तक प्रोवाइड किया। अब आगे देखें कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है। ये यहाँ तक प्रोवाइड किया। अब आपको क्या करना है, अपर कॉलम में भी बार साथ के साथ प्रोवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर आप आए, 4 mm का अपना गैप छोड़ा, 4 mm का अपना गैप छोड़ा, पॉइंट मार्क किया, और ये बार आप ऊपर लेकर गए ऐसे। ठीक है। ऐसे इस साइड से आइए, यहाँ पर आपने पॉइंट मार्क किया, 4 mm का गैप लेकर यहाँ पर रुके, और इस बार को आपने ऐसे प्रोवाइड किया। ठीक। और एक आपकी मिड पॉइंट की बार थी, तो ये डायरेक्ट ऐसे ही जाएगी। ये मिड पॉइंट में, तो ये भी ऊपर का भी मिड पॉइंट है, तो ये बार आपकी ऐसे ही जाएगी। तो इसको ऊपर ऐसे लेकर जाइए। अब देखो ये बार यहाँ से आप बैंड करेंगे। ठीक है। ये बार यहाँ से बैंड करेंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे, इसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे। ये बार आपने यहाँ से बैंड की और इस बार को इसके साथ ऐसे मिलाया और यहाँ पर मिला दीजिए। ठीक है। तो ये बार आपने नीचे की बार को बैंड किया थोड़ा सा और ऊपर लेकर चले गए। इस बार को भी ऐसे ही आपने बैंड किया, इस बार को भी आपने यहाँ से ऐसे बैंड किया, ऐसे बैंड किया, और इसको ऊपर आप लेकर गए। ठीक है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, जो बार मैं ऊपर लेकर गया हूँ ना, इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन करूँगा, वो बताऊँगा आपको बाद में, क्योंकि हमें लैप ज्वाइंट दिखाना है। क्योंकि नीचे से कंप्लीट बार ऊपर तो जाएगी नहीं, तो हम लैप ज्वाइंट दिखाएंगे, वो करेक्शन मैं बाद में करूँगा, पहले हम बार डाल लेते हैं। ठीक है। ये बार हो गई। अब देखो, अब ऊपर जाने वाली बार है जो, ठीक है, ये बार नीचे से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर मैंने बैंड कर दी, बैंड करके मैंने ऊपर लेकर गया। अब यहाँ से h/3 पर, h/3 से ऊपर हमें क्या करते हैं, h/3 से ऊपर हम क्या कर सकते हैं, लैपिंग कर सकते हैं, लैपिंग कर सकते हैं। ठीक है। लैपिंग कर सकते हैं, यानी कि
एक सरिया ये जा रहा है, वो फुल लेंथ का तो होगा नहीं, तो दूसरा सरिया हम ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर ऐसे। तो इतना मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइंट कर रहा हूँ सरिया, ये मेरा होता है लैप ज्वाइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, लैप ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, ठीक है, लैपिंग करते हैं इसको। और लैपिंग कितनी हम करते हैं, 24/5। और डाया कितना है ऊपर की बार का, 16 mm का डाया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो एच आपको दिया नहीं गया है, एच आपको दिया नहीं गया तो मैं एच मान लेता हूँ, ठीक। तो मैंने माना कोई भी आप कितनी भी डिस्टेंस मान सकते हो, 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने माना यहाँ तक मेरा h/3 है, क्योंकि आपको h दिया नहीं गया ना, आपको h दिया नहीं गया तो h आप मान सकते हो h/3 कि यहाँ तक मेरा कितना है, h/3। अब h/3 से ऊपर आपको क्या करनी है, लैपिंग। 24/5 आपकी कितना है, मेन बार का 16 mm, तो 16 mm आपका ये है। 24 में 16 की मल्टीप्लाई कर दो, 24 × 16 इक्वल टू आपके पास आया 384 mm डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास कितना 38.4 mm। तो यानी कि आपके पास 3.84 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि आप पूरा 4 सेंटीमीटर ले सकते हो। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पर आइए, ठीक, यहाँ पर आप आए और जो ये बार है यहाँ पर कितनी लेनी है आपको, यहाँ से ऊपर 3.84, तो 3.84 मैंने यहाँ तक लिया, यानी कि इस h/3 से ऊपर मैंने 3.84 लिया यहाँ पर। और ऐसे ही इस बार में भी मैंने दिखाया, यहाँ पर, और ऐसे ही मैंने इस बार में भी दिखाया लैप जॉइंट। तो ये यहाँ पर ऐसे दिखाइए जो इसके साथ जुड़ रही है, ऐसे ही इसमें दिखाइए, यहाँ पर लैप जॉइंट, ठीक। और इनको मैं किसकी हेल्प से, वायर की हेल्प से ऐसे बांध देता हूँ, ऐसे मैं यहाँ पर इसको बांध देता हूँ, वायर की हेल्प से मैं इस प्रकार इसको यहाँ पर बांध देता हूँ, ठीक है। यानी कि ऊपर से आने वाली बार और नीचे से आने वाली बार को हमने यहाँ पर बैंड किया। तो ये कितना, ये क्या है मेरा लैपिंग, ये मेरी क्या है यहाँ पर लैपिंग है, क्या है ये मैंने क्या की, लैपिंग। और कितनी की है, 24/5। कितनी करते हैं हम लैपिंग, 24/5 करते हैं h/3 से, यहाँ से h/3 से ऊपर। h हमको दिया नहीं गया तो h हमने मान लिया कि h/3 यहाँ तक है, इससे ऊपर हमने 24/5 की लैपिंग कर दी। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें प्रोवाइड कर देनी है, क्या कर देनी है, लेटरल टाइज। लोअर कॉलम में कितनी है, 8 mm की, 200 mm सेंटर टू सेंटर, कितनी है 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो देखो यहाँ पर मैंने लिया 200 mm डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू आपके पास आया 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आइए, ये आपका बीम का पोर्शन है, तो यहाँ से आपने 5 mm नीचे आए, 5 mm नीचे आके ये प्रोवाइड की फर्स्ट लेटरल टाइज। अब आप 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले लो। अब आप क्या करेंगे, 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले लीजिए। तो 2 सेंटीमीटर के गैप पर मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर के गैप पर मैंने पॉइंट मार्क किए, 2 सेंटीमीटर के गैप पर मैं पॉइंट मार्क किए, और यहाँ पर लेटरल टाइज प्रोवाइड की। ऐसा लेटरल टाइज मैंने प्रोवाइड की, ऐसा लेटरल टाइज मैं यहाँ पर प्रोवाइड की, ठीक है, ऐसा लेटरल टाइज मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की। तो ये लेटरल टाइज मैंने ऐसे प्रोवाइड यहाँ पर की। अब देखो अपर कॉलम में लेटरल टाइज है 220 mm डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास कितना है 22 mm का मतलब 2.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आइए, यहाँ से 5 mm गैप ऊपर आपने लिया और फर्स्ट लेटरल टाइज प्रोवाइड की, और फिर 2.2 पर आपने पॉइंट मार्क किए, 2.2 पर आपने पॉइंट मार्क किए ऐसे, और लेटरल टाइज प्रोवाइड की, और लेटरल टाइज आपने ऐसे प्रोवाइड की, ऐसे लेटरल टाइज आपने प्रोवाइड की, ठीक है। फिर आपने 2.2 लिया, क्लियर है। तो ऐसा आपने लेटरल टाइज प्रोवाइड की, क्लियर है। तो ये थी आपकी लेटरल टाइज। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बीम की, हम बात कर लेते हैं बीम में। अब हम बात कर लेते हैं बीम में, डाल लेते हैं हम टेंशन बार और कंप्रेशन बार और बेंट अप बार, ठीक। तो अब बीम में आइए, बीम में आपके पास है
टेंशन बार 5 नंबर से 20 mm डाई की, और आउट ऑफ विच 2 बार आर बेंट अप एट L/7। ठीक है, तो आपने क्लियर कवर कितना छोड़ रहे 20 mm का, 20 mm डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2 mm। तो 2 mm ने आपका क्लियर कवर छोड़ा, 2 mm यहाँ पर आइए, 2 mm का आपने क्लियर कवर छोड़ा और बार ऐसे प्रोवाइड की, और इस बार को डायरेक्ट आप ऐसे लेकर गए इस साइड ऐसे लेकर आइए, इस साइड ऐसे लेकर आए। ठीक है, ऐसे ही आपने टेंशन कंप्रेशन बार प्रोवाइड की 3 नंबर्स, ऐसे ही 2 mm का आपने गैप ऊपर छोड़ा, 2 mm का गैप आपने ऊपर छोड़ा। स्केल थोड़ी सी, 1 मिनट रुके, स्केल थोड़ी तिरछी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आया आपने 2 mm का गैप ऊपर छोड़ा और कंप्रेशन बार प्रोवाइड की, कंप्रेशन बार आपने ऐसे प्रोवाइड की, कंप्रेशन बार आपने ऐसे प्रोवाइड की। ठीक है, ये कंप्रेशन बार ऊपर है, नीचे टेंशन बार है। अब टेंशन बार आपकी क्या है, बेंट अप भी है L/7 पर। अब L आपको दिया नहीं गया तो यहाँ से ले लीजिए, मिड पॉइंट से, कॉलम के मिड पॉइंट से आपने माना L/7, यहाँ पर पॉइंट मार्क किया, तो ये पॉइंट है, यहाँ तक आपका क्या है L/7। अब ऐसे ही इस साइड भी सेंटर, यहाँ से आपने L/7 यहाँ पर माना, पॉइंट मार्क किया, ये आपका है L/7। ठीक है, L/7। अब आपको क्या करना है, स्केल को 45 डिग्री पर सेट कीजिए, स्केल को 45 डिग्री पर सेट कीजिए, 45 डिग्री पर आपने सेट किया और यहाँ से इसको ऐसे मिलाया, बेंट अप बार बनाई। अब इस साइड भी 45 डिग्री पर स्केल को सेट कीजिए, सेट किया और यहाँ पर आपने बेंट अप बार ऐसे इसके साथ मिलाई, तो ये बेंट अप बार हो गई। अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको इसमें वर्टिकल स्टेप्स प्रोवाइड करने हैं 8 mm डाई के, 2 लेग्ड स्टेप, 200 mm सेंटर टू सेंटर। 200 mm का मतलब कितना हो जाएगा आपका 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आए आप, यहाँ पर आप आए, आने के बाद आपने यहाँ पर आए 5 mm का आपने गैप छोड़ा, पॉइंट मार्क किया और पहली वर्टिकल स्टेप्स प्रोवाइड की, और अब इनके बीच में आपको स्पेस छोड़ना है 2-2 सेंटीमीटर का, 2-2 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर का आपने यहाँ पर स्पेस छोड़ा, 2-2 सेंटीमीटर का आपने यहाँ पर स्पेस छोड़ा और प्रोवाइड किया। अब वर्टिकल स्टेप्स ऐसे प्रोवाइड कर दीजिए, वर्टिकल स्टेप्स आपने ऐसे प्रोवाइड की, वर्टिकल स्टेप्स आपने ऐसे प्रोवाइड की, ऐसे वर्टिकल स्टेप्स प्रोवाइड कर दीजिए, ऐसे वर्टिकल स्टेप्स प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, ऐसे कि इस साइड भी आप आए, 5 mm का आपने यहाँ पर गैप छोड़ा और यहाँ पर मिलाया और 2-2 सेंटीमीटर का गैप लिया। कितना, 2-2 सेंटीमीटर का, 2-2 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कीजिए, 2-2 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कीजिए, 2-2 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कीजिए और क्या कर दीजिए, वर्टिकल स्टेप्स प्रोवाइड कर दीजिए, वर्टिकल स्टेप्स ऐसे प्रोवाइड कर दीजिए, वर्टिकल स्टेप्स ऐसे आपने प्रोवाइड की, वर्टिकल स्टेप्स आपने ऐसे प्रोवाइड की, वर्टिकल स्टेप्स आपने ऐसे प्रोवाइड की। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपको क्या दिखाना था, ये पोर्टल फ्रेम दिखाना था। ठीक है, ये पोर्टल फ्रेम दिखाना था। अब आप दिखा दीजिए यहाँ पर जो जो आपको पूछा गया था वो सब शो कर दीजिए। ये आपका क्या है, कॉलम, कैसा, लोअर कॉलम, लोअर कॉलम, लोअर कॉलम साइज इसका है 450 मल्टीप्लाई 450 mm। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर क्या है, ये इसमें ये है मेन रेनफोर्स, मेन रेनफोर्स सीमेंट, कितना है 8 नंबर्स 20 mm डाई की, 20 mm डाई की। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, ये है लैटरल टाइज, ये आपकी क्या है भाई, ये है आपकी लैटरल टाइज, लैटरल टाइज, लैटरल टाइज, लैटरल टाइज का साइज क्या है 8 mm डाई की, 200 mm सेंटर टू सेंटर। ये चीज़ थी नीचे के कॉलम में। अब अपर कॉलम देख लेते हैं, ये क्या है आपका अपर कॉलम, अपर
कॉलम, ठीक है। अपर कॉलम का साइज क्या है 350 मल्टीप्लाई 350 mm, ये अपर कॉलम का साइज है, ठीक। अब ये क्या है मेन रेनफोर्स अपर कॉलम में, सब आपको शो करना है। मेन रेनफोर्स सीमेंट, ठीक है। मेन रेनफोर्स सीमेंट अपर कॉलम में कितना है 8 नंबर 16 mm डाई का, 8 नंबर 16 mm डाया। अब इसमें ये क्या है लैटरल टाइज, ये क्या है लैटरल टाइज, लैटरल टाइज, लैटरल टाइज ये है। अब अपर कॉलम में लैटरल टाइज 8 mm डाई की 220, 8 mm डाई की 220 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये अपर कॉलम की बात थी। अब हम बीम की बात कर लेते हैं। ये आपके पास क्या है बीम, बीम का साइज आपके पास 300 मल्टीप्लाई 450 mm, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ, ठीक। अब ऊपर इसमें ये क्या है कंप्रेशन बार, यहाँ पर ये क्या है कंप्रेशन बार, कंप्रेशन बार, कंप्रेशन बार आपकी क्या है 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स 20 mm डाया, ठीक। अब नीचे इसमें ये क्या है टेंशन बार, यहाँ पर इसको शो कर दीजिए, ये है टेंशन बार, टेंशन बार, टेंशन बार आपकी 5 नंबर्स 20 mm डाया विद 2 बार्स बेंट अप, ठीक है। ये हो गया। और ये आपके पास ये क्या है, ये है आपके पास स्टीरप्स, ये आपके पास क्या है स्टीरप्स, ये है स्टीरप्स, स्टीरप्स, स्टीरप्स क्या है आपकी वर्टिकली 8 mm डाई की 2 लेग्ड स्टीरप, 8 mm डाई की 2 लेग्ड स्टीरप्स, स्टीरप्स और 200 mm सेंटर टू सेंटर, 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई थी इस क्वेश्चन में, ये सारी चीज़ें दी गई थी। और यहाँ पर ये क्या हो जाता है कंप्लीट आपका क्रॉस सेक्शन, ये क्या हो जाता है क्वेश्चन का क्रॉस सेक्शन। अब आपको इनके सेक्शन भी बनाकर दिखाने ना कि कौन सी बार कहाँ पर पड़ी है, वो भी आप बनाकर दिखा सकते हो, ठीक है। वो चीज़ मैं बता चुका हूँ पहले भी लेक्चर में, ठीक है। यहाँ भी आप बनाकर दिखा सकते हो अगर बनाकर दिखाना चाहो। जैसे अगर हम बनाना चाहें, आइए यहाँ पर आपने इसको सेट किया, ठीक। इसका मैंने सेक्शन लिया यहाँ पर ऐसे, ठीक है। स्केल को सेट किया मैंने। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आइए, इसकी प्रोजेक्शन लाइन आपने ली, यहाँ से पॉइंट मार्क किया, प्रोजेक्शन लाइन लिया आपने, इधर से पॉइंट मार्क किया, प्रोजेक्शन लाइन ली आपने ऐसे, इसको यहाँ पर मिलाइए। ये कितनी थी साइज़ 4.5 सेंटीमीटर, इसको यहाँ पर मिलाइए। ऊपर जो है इसको रफ करो, रफ करने के बाद आपको क्या प्रोवाइड करनी है वर्टिकल लैटरल टाइज, लैटरल टाइज इस साइड आए और ये भी इधर की लैटरल टाइज आपने यहाँ पर ली। अब गैप आपने छोड़ा 4 mm का गैप नीचे छोड़ा आपने, 4 mm का गैप आपने ऊपर छोड़ा, ठीक। और यहाँ पर आपने क्या प्रोवाइड किया हुक ऐसे, तो एक बार यहाँ प्रोवाइड की, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, और एक मिड पॉइंट की बार है तो आपने पॉइंट यहाँ मार्क करेंगे, एक पॉइंट यहाँ मार्क करेंगे, एक इन दोनों के सेंटर पर मार्क करेंगे, जितना ये है इनका सेंटर पॉइंट यहाँ पकड़ा और यहाँ पकड़ा। और आपने क्या प्रोवाइड की यहाँ पर लैटरल टाइज, डबल लैटरल टाइज है ना, डबल लैटरल टाइज है, तो ये यहाँ पर बनाया, इस साइड यहाँ आइए, इस साइड यहाँ आइए और इसको यहाँ लीजिए और यहाँ पर हुक बैंड कर दीजिए। एक बार यहाँ आ गई, 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 नंबर्स ऑफ बार 8 आ गई, डबल लैटरल टाइज आ गई, ठीक है। साइज़ आप शो कर सकते हो, साइज़ आप शो कर सकते हो। ये साइज़ है आपका 450 mm। इस साइड भी साइज़ है आपका 450 mm, 450 mm, 450
50 mm, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप इसका सेक्शन बना कर दिखा सकते हो कि जो आपने इसमें बार प्रोवाइड की है ये बना कर दिखा सकते हो। अब देखो मेरी एक चीज़ है यहाँ पर, क्या है, बीम। बीम में क्या है, इंक्लूडेड 120 डिवाइडेड बाई 10 इजकल टू 12 mm। 12 mm का मतलब 1.2 सेंटीमीटर क्या दिखानी है, बीम। बीम में क्या दिखाना था, स्लेब आपको। तो यहाँ पर स्लेब दिखाइए, इसका ये लीजिए, यहाँ पर डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पर डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ये पॉइंट छूट गया था हमारा स्लेब का, ठीक है। तो आपको स्लेब की थिकनेस दिखानी थी बीम में, स्लेब की थिकनेस दिखानी थी बीम में। तो ऐसे यहाँ पर शो कर दीजिए और इसको शो कर दो यहाँ पर, इसको शो कर दीजिए यहाँ पर। ऐसा आपने शो किया, कितना है, 120 mm थिक क्या, स्लेब। ये दिखानी थी यहाँ पर। इसका आपने बनाया, इसका आपने बनाया, इसका भी यहाँ पर बना दीजिए। आप यहाँ पर काटेंगे, सेक्शन काटिए, सेक्शन आपने काटा, प्रोजेक्शन लाइन ले लो बीम की, बीम की प्रोजेक्शन लाइन ले लो। तो ये प्रोजेक्शन लाइन आपने यहाँ से ली, ये प्रोजेक्शन लाइन आपने यहाँ से ली, ऐसे इसको यहाँ पर मिलाइए। ये कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर ये है। तो इसको यहाँ पर मिलाइए, इस साइड से इसको रफ कर दो। रफ करने के बाद आपको 20 mm का, यानी कि 2 mm का यहाँ पर क्या छोड़ेंगे, लैटरल वर्टिकल स्टीरप्स दिखाने के लिए 2 mm का गैप छोड़ा, 2 mm का आपने गैप छोड़ा और वर्टिकल स्टीरप्स यहाँ पर प्रोवाइड की, ऐसा प्रोवाइड की, ठीक। अब ऊपर क्या है, कंप्रेशन बार। कंप्रेशन बार कितनी है, 3 नंबर्स। एक बार यहाँ प्रोवाइड करेंगे, एक बार यहाँ प्रोवाइड करेंगे, एक बार प्रोवाइड करेंगे मिड पॉइंट पर। ये कंप्रेशन बार हो गई। नीचे क्या है, टेंशन बार 5 नंबर्स। एक यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक बार यहाँ प्रोवाइड करेंगे, एक बार यहाँ पर, ठीक। तो ये आपका बन जाता है यहाँ पर। अब देखो इसमें स्लेब का भी है, तो स्लेब का सेक्शन ऐसे, प्रोजेक्शन लाइन ऐसे दिखाइए, ठीक। ऊपर आपकी तीनों क्या है, ऊपर आपकी तीनों क्या है, शो कर दीजिए। कंप्रेशन बार, कंप्रेशन बार 3 नंबर्स। डाया क्या है इनका, 3 नंबर्स 20 mm डाया का, 20 mm डाया। और नीचे आपकी क्या है, नीचे आपकी क्या है, पांचों की पांचों, नीचे आपकी पांचों की पांचों क्या है, ये है आपकी क्या है, ये टेंशन बार, टेंशन बार्स 5 नंबर्स। डाया क्या है, 20 mm डाएगा, 20 mm डाएगा। तो ये बीम का सेक्शन आप ऐसे काट के दिखाएंगे। अपर कॉलम का सेक्शन आप अपने आप काट लेंगे, सेम ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने दिखाया, सेम ऐसे ही बनेगा। ये थोड़ा सा रफ हो गया, इसको सही कर ले, ये थोड़ा सा रफ हो गया, इसको सही कर लेते हैं। सेम ऐसे ही बनेगा। अपर का आप अपने आप दिखा दीजिए, अपर कॉलम का आप अपने आप बनाकर दिखाएंगे, अपर कॉलम का आप अपने आप बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। अपर कॉलम का क्या करना है, आपको अपने आप बनाकर दिखाना है, ठीक। तो यहाँ पर आपका ये क्रॉस सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट यहाँ पर ऐसे। तो ये क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ऐसे आपको ड्रॉ करके दिखाना था, ठीक है। तो ये आपने क्या बनाया यहाँ पर, क्रॉस सेक्शन। ये क्या बनाया आपने, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन पोर्टल फ्रेम का। ये पोर्टल फ्रेम का क्वेश्चन था, थर्ड आपका। अगर क्वेश्चन आएंगे तो जो मैंने आपको करा दिए इसी टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, पोर्टल फ्रेम के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर अभी तक आपके आए नहीं है, आते तो बहुत अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं आपको, ठीक है। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।